एंड पेशवाज। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, मराठाज एंड पेशवाज। मराठाज एंड पेशवाज या मराठा और पेशवा। जिस समय भारत में शासन कर रहा था मुगल एम्पर औरंगजेब, तो औरंगजेब के ही समकालीन 17वीं सेंचुरी में 17वीं शताब्दी में ही मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। और आप जानते हैं कि मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई थी। तो हम मराठास एंड पेशवास टॉपिक में सबसे पहले ही बात करेंगे किसके बारे में? शिवाजी के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए शिवाजी। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे मराठा एम्पायर वाज फाउंडेड। मराठा एम्पायर वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ औरंगजेब। लिखेंगे मराठा साम्राज्य की स्थापना, मराठा साम्राज्य की स्थापना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। मराठा एम्पायर वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ औरंगजेब। मराठा साम्राज्य का उदय औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मराठा साम्राज्य का उदय औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर वॉज छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठा साम्राज्य के संस्थापक, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। लिखिए, शिवाजी वॉज बोर्न इन 1627 इन शिवनेर फोर्ट, पुणे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पुणे के शिवनेर फोर्ट या शिवनेर दुर्ग में हुआ। लिखिए, हिज फादर वॉज शाहजी भोसले। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। हिज फादर वॉज शाहजी भोसले, इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। एंड हिज मदर वॉज जीजाबाई, और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। हिज मदर वॉज जीजाबाई। और ध्यान रखेंगे, जो इनके पिता थे शाहजी भोसले, वो पुत्र थे मालोजी के, इसलिए आप कह सकते हैं कि हिज ग्रैंडफादर वॉज मालोजी। इनके दादा का नाम मालोजी था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में पूछते हैं, हु वॉज रिलीजियस टीचर ऑफ शिवाजी। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, भक्ति आंदोलन के महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत जिनका नाम समर्थ रामदास था। रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे, इनके रिलीजियस टीचर हुआ करते थे। लिखिए, शिवाजी गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन। शिवाजी गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम दादा कोणदेव। शिवाजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दादा कोणदेव से प्राप्त की। एंड हु वाज दादा कोणदेव? अ फ्रेंड ऑफ शाहजी भोसले, जो इनके पिता शाहजी भोसले के ही एक मित्र हुआ करते थे। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, शिवाजी की 3 पत्नियां थी। शिवाजी हैड 3 वाइफ्स। शिवाजी की 3 पत्नियां थी। एक का नाम था साईबाई, एक का नाम था सोयराबाई, और एक का नाम था पुतलीबाई। शिवाजी हैड 3 वाइफ्स। शिवाजी की 3 पत्नियां थी, साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। आपसे सवाल पूछेंगे कि शिवाजी की कौन सी पत्नी ने शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी चिता में खुद को सती कर लिया था, आत्मदाह कर लिया था? शी वाज पुतलीबाई। पुतलीबाई ही इनकी वो पत्नी थी जो इन्हीं की चिता में इन्हीं के साथ सती हुई थी। लिखिए, शिवाजी स्टार्टेड हिज मिशंस अगेंस्ट सुल्तान ऑफ बीजापुर। शिवाजी ने अपने अभियानों की शुरुआत बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध की। शिवाजी स्टार्टेड हिज मिशंस अगेंस्ट सुल्तान ऑफ बीजापुर। शिवाजी ने अपने अभियानों की शुरुआत बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध की। इन 1646 फर्स्ट विक्ट्री ऑफ शिवाजी वॉज ऑन तोरण फोर्ट। शिवाजी की प्रथम विजय 1646 ईस्वी में इन्हें प्राप्त हुई, जब इन्होंने तोरण के किले को जीता, तोरण के किले पर अधिकार किया। He conquered तोरण फोर्ट 1646 में। इसी के अगले साल इन 1647 his second mission was कोंडन विक्ट्री, या इनकी दूसरी विजय मानी जाती है कोंडन विजय, जिसके दौरान इन्होंने अधिकार किया सिंहगढ़ फोर्ट
या सिंहगढ़ के किले पर? सोलह सौ सैंतालीस ईस्वी में कोंडन विजय या सिंहगढ़ फोर्ट पर इनका अधिकार करना इनका सेकंड मिशन, इनका दूसरा अभियान माना जाता है। इसके अलावा 1654 में शिवाजी कॉन्कर्ड पुरंदर फोर्ट। 1654 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा पुरंदर के किले पर अधिकार किया गया और इन 1656 ही कॉन्कर्ड जावली। और 1656 ईस्वी में इन्होंने जावली पर अधिकार किया। दोस्तों आप जानते हैं जिस समय शिवाजी की इनिशियल विक्ट्रीज चल रही थी उस समय भारत का मुगल बादशाह शाहजहां हुआ करता था। इस समय तक औरंगजेब का शासनकाल शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल की शुरुआत तो 1658 से हुई, 1658 से हुई। इसके बाद लिखेंगे इन 1659 1659 ईस्वी में शिवाजी किल्ड अफजल खान। 1659 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या कर दी गई। इन 1659 शिवाजी किल्ड अफजल खान, शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या कर दी गई। एंड हु वाज अफजल खान? तो ध्यान रखेंगे ही वाज कमांडर इन चीफ ऑफ सुल्तान ऑफ बीजापुर। लिखेंगे ये बीजापुर के सुल्तान का, ये बीजापुर के सुल्तान का सेनापति था। जब बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान ने शिवाजी की शक्ति को बढ़ते हुए देखा तो उसे इस बात से इनसिक्योरिटी हुई, इसीलिए शिवाजी की हत्या करने के लिए, शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान बेहद चालाक और बेहद बहादुर था। अफजल खान के ही द्वारा एक व्यक्ति को शिवाजी के पास भेजा गया जिसका नाम कृष्णाजी भास्कर था, और उसी कृष्णाजी भास्कर को अफजल खान ने संदेश दिया और कहा कि वो शिवाजी के साथ एक मीटिंग करना चाहता है, एक वार्ता करना चाहता है, जिसमें शिवाजी भी निहत्थे आए और मैं भी निहत्थे आऊं और वन ऑन वन दोनों की एक बार वार्ता हो, मुलाकात हो, बातचीत हो, जिसमें कोई युद्ध की भावना नहीं होगी, कोई लड़ाई की भावना नहीं होगी, हम केवल और केवल बैठकर वार्ता करेंगे। कृष्णाजी भास्कर के द्वारा ये संदेश शिवाजी को दिया गया तो शिवाजी एग्रीड, शिवाजी सहमत हुए कि ठीक है वो अफजल खान से मिलने के लिए जाएंगे अकेले निहत्थे। लेकिन अफजल खान धूर्त आदमी था। अफजल खान शिवाजी से मिलने तो गया, लेकिन साथ में अपने कपड़ों में, अपने परिधानों में, अपने कॉस्ट्यूम्स में खंजर छुपा कर ले गया शिवाजी को मारने के उद्देश्य से, क्योंकि वो धोखे से शिवाजी की हत्या करना चाहता था। लेकिन जब 1659 में दोनों की मुलाकात हुई, दोनों का आमना सामना हुआ, और जैसे ही अफजल खान शिवाजी को गले लगाने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ा तो उसने चालाकी से अपने परिधानों से खंजर निकाला और शिवाजी को मारने की कोशिश की। लेकिन शिवाजी अच्छी तरीके से पहले से ही तैयार थे और वो जानते थे, वो पूरी तरीके से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि अफजल खान कुछ ऐसा ही करेगा। इसीलिए शिवाजी के द्वारा एक बाघ नख से, बाघ नख का मतलब एक बाघ का नाखून जो होता है, उसी है ना प्रकार के वेपन को छुपाकर शिवाजी भी अपने साथ ले गए थे। इसीलिए अफजल खान शिवाजी को मारने के लिए चला, लेकिन शिवाजी ने ही उस बाघ नख से अफजल खान की हत्या कर दी। और 1659 में अफजल खान की हत्या कर देना, जो कि बीजापुर के सुल्तान का सेनापति था, ये एक बड़ी बात थी। और जैसे ही शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या कर दी गई तो अब शिवाजी की ओर ध्यान आकर्षित हुआ मुगल बादशाह औरंगजेब का, जो कि 1658 में ही भारत का मुगल बादशाह बना था। अब औरंगजेब ने शिवाजी पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, मराठाओं की शक्ति को कमजोर करने के लिए दक्कन का सूबेदार शाइस्ता खान को बनाकर भेजा। हालांकि मुगल बादशाह बनने से पहले औरंगजेब खुद दक्कन का ही सूबेदार हुआ करता था, लेकिन लिखेंगे औरंगजेब अपॉइंटेड शाइस्ता खान एज सूबेदार ऑफ डेक्कन। औरंगजेब के द्वारा शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया। जब शाइस्ता खान को पता चला कि बीजापुर का सुल्तान शिवाजी का परम शत्रु है, दुश्मन है, तो शाइस्ता खान ने जाकर बीजापुर के ही सुल्तान के साथ हाथ मिला लिया, उसके साथ संधि कर ली और उसके साथ एक गठबंधन तैयार कर लिया। बस फिर क्या था, शाइस्ता खान के द्वारा शिवाजी की सेना पर अटैक कर दिया गया और पुणे के किले पर, पूना फोर्ट पर अधिकार कर लिया शाइस्ता खान ने। इनिशियली शिवाजी को वो किला छोड़ना पड़ा, लेकिन ध्यान रखेंगे 1663 ईस्वी में जब शाइस्ता खान पूना के किले में विश्राम कर रहा था तो शिवाजी ने शाइस्ता खान पर अटैक कर दिया और शाइस्ता खान का एक बेटा हुआ करता था अब्दुल फतेह खान, उसकी भी हत्या और शिवाजी के द्वारा कर दी गई। लिखेंगे आफ्टर दैट शाइस्ता खान कॉन्कर्ड पुणे फोर्ट। इसके बाद शाइस्ता खान के द्वारा पूना के किले पर अधिकार कर लिया गया। आफ्टर दैट शाइस्ता खान कॉन्कर्ड पुणे फोर्ट, शाइस्ता खान के द्वारा पुणे के किले पर अधिकार कर लिया गया। बट इन 1663 शिवाजी अटैक शाइस्ता खान एंड किल्ड हिज सन अब्दुल फतेह खान। 1663 में शिवाजी के द्वारा शाइस्ता खान पर आक्रमण करके
1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खान पर आक्रमण करके उसके पुत्र अब्दुल फतेह खान की हत्या कर दी और पुणे के किले से जान बचाकर भागा शाइस्ता खान। जब औरंगजेब को इस बात का पता चला तो औरंगजेब शाइस्ता खान से बेहद नाराज हुआ और ध्यान रखेंगे औरंगजेब ने दक्कन से शाइस्ता खान को हटाया एंड ही सेंट हिम बंगाल, और औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बंगाल भेज दिया और शाइस्ता खान को बंगाल की सूबेदारी दे दी गई। कहने का मतलब अभी तक शिवाजी की दुश्मनी सिर्फ बीजापुर के सुल्तानों से चल रही थी, अब मुगलों के साथ भी शिवाजी का संघर्ष शुरू हुआ। और ध्यान रखेंगे मुगलों का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह सूरत हुआ करता था। इसीलिए शिवाजी ने मुगलों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए 1664 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण किया और की फर्स्ट लूट ऑफ सूरत। सूरत की प्रथम लूट। शिवाजी की सेना ने पुर्तगाली, डचों और अंग्रेजों की फैक्ट्रीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो लोग भी तो सूरत में व्यापार कर रहे थे। उस समय सूरत में मुगल सूबेदार इनायत खान हुआ करता था और उसी की मौजूदगी में ही शिवाजी के द्वारा सूरत पर आक्रमण करके वहां से 1 करोड़ रुपए की लूट कर ली गई। और जब ऐसा हुआ तो औरंगजेब बेहद क्रोधित हुआ। और ध्यान रखेंगे इन 1665 औरंगजेब सेंट जयसिंह, औरंगजेब का सेनापति हुआ करता था जयसिंह, औरंगजेब सेंट जयसिंह टू अटैक शिवाजी। लिखेंगे औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जयसिंह अपनी सेना लेकर शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए गया, क्योंकि शिवाजी की सेना इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो मुगलों का सामना करे, इसीलिए मजबूरन शिवाजी को जयसिंह के साथ एक संधि करनी पड़ी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जयसिंह और शिवाजी के बीच में ही एक प्रसिद्ध संधि हुई विच इज नोन एज ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कहलाती है पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की संधि। और इसी पुरंदर की संधि के तहत कुछ समझौते शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुए। दक्कन में एक के बाद एक शिवाजी के द्वारा 35 किलों पर अधिकार कर लिया गया था। सबसे पहले ही शर्त संधि की यह थी कि शिवाजी को उन 35 किलों में से 23 किले मुगलों को लौटाने होंगे, मुगलों को देने होंगे। शिवाजी का अधिकार केवल और केवल 12 किलों पर बना रहेगा। यह शर्त शिवाजी के द्वारा मंजूर की गई। शिवाजी एक्सेप्टेड दैट। इसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब चाहता था कि वो बीजापुर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला ले, इसीलिए दूसरी शर्त यह रखी गई कि अब शिवाजी को मुगलों की मदद करनी होगी, मुगलों की सहायता करनी होगी बीजापुर के खिलाफ। जब मुगल मिशन, मुगल अभियान बीजापुर की तरफ होगा तो उसमें मराठा मुगलों की मदद करेंगे। और तीसरी शर्त यह रखी गई कि जो शिवाजी के बेटे थे संभाजी, उन्हें मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा, यानी कि एक उच्च पद, एक बड़ी पोस्ट दी जाएगी और साथ में 5000 सैनिकों की एक टुकड़ी, एक बटालियन दी जाएगी। 5000 मनसब देने का वादा जयसिंह के द्वारा शिवाजी को कर दिया गया। लेकिन साथ में यह भी शर्त रखी गई जयसिंह के द्वारा कि शिवाजी को चलना होगा दिल्ली और औरंगजेब के दरबार में पेश होना होगा, क्योंकि औरंगजेब भी शिवाजी से वार्ता करना चाहता था, मिलना चाहता था। शिवाजी और शिवाजी के पुत्र संभाजी दोनों के दोनों जयसिंह के द्वारा या जयसिंह के साथ औरंगजेब के दरबार में पेश हुए। लिखेंगे आफ्टर दैट जयसिंह प्रेजेंटेड शिवाजी इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश किया। जयसिंह प्रेजेंटेड शिवाजी इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश किया। बट लिखेंगे औरंगजेब अरेस्टेड शिवाजी एंड हिज सन संभाजी। लेकिन औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी और शिवाजी के पुत्र संभाजी को गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी एंड संभाजी वर अरेस्टेड बाय औरंगजेब। शिवाजी और संभाजी दोनों औरंगजेब के द्वारा कैद कर लिए गए, बंदी बना लिए गए। आपसे पूछेंगे बताइए औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बनाकर कहां पर रखा था? तो ध्यान रखेंगे ही वाज केप्ट इन जयपुर भवन, आगरा। शिवाजी और संभाजी को आगरा के जयपुर भवन में रखा गया। लेकिन ध्यान रखेंगे कुछ समय तक मुगलों की कैद में रहने के बाद शिवाजी और शिवाजी के पुत्र संभाजी दोनों मुगलों की कैद से फरार हो गए। यह संधि पूरी तरीके से टूटी और 1670 ईस्वी में शिवाजी डिड सेकंड लूट ऑफ सूरत, और शिवाजी ने 1670 में जाकर सूरत को दोबारा से लूट लिया। तो ध्यान रखेंगे शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? 2 बार। एक बार 1664 ईस्वी में और फिर एक बार और एक बार 1670 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा सूरत की लूट की गई। और ध्यान रखेंगे इसी के बाद शिवाजी ने विधिवत अपना कोरोनेशन, अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी का राज्याभिषेक 1664 ईस्वी में रायगढ़ फोर्ट या रायगढ़ के किले में हुआ। शिवाजी का कोरोनेशन, शिवाजी का राज्याभिषेक
1674 ईस्वी में रायगढ़ फोर्ट या रायगढ़ के किले में हुआ, जो कि वाराणसी के ही एक पुरोहित गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखेंगे, रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाकर शिवाजी टुक 2 टाइटल्स। शिवाजी के द्वारा 2 उपाधियां धारण की गई, हिंदू बादशाह और दूसरी लिखेंगे छत्रपति महाराज। शिवाजी के द्वारा हिंदू बादशाह और छत्रपति महाराज की उपाधि धारण की गई। लिखेंगे शिवाजी लास्ट मिशन वॉज कर्नाटका मिशन। शिवाजी का अंतिम अभियान कर्नाटक अभियान माना जाता है। शिवाजी लास्ट अटैक वॉज कर्नाटका मिशन या कर्नाटक अभियान, जो शिवाजी ने 1677-78 ईस्वी में शुरू किया था। और ध्यान रखेंगे, फॉर दिस मिशन शिवाजी फाउंडेड अ नेवी। इसी मिशन के लिए, इसी अभियान के लिए शिवाजी के द्वारा एक नौसेना तैयार की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कोलाबा में हुआ करता था। आज कोलाबा मुंबई में है। और ध्यान रखेंगे, शिवाजी का ही जो नेवी चीफ हुआ करता था, जो नौसेना अध्यक्ष या प्रमुख हुआ करता था, उसे कहा जाता था दरिया सारंग। वो दरिया सारंग कहलाता था। उसे दरिया सारंग कहा जाता था। वो दरिया सारंग कहलाता था। लिखेंगे इन 1680 शिवाजी डाइट। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। कर्नाटक अभियान, कर्नाटक मिशन ही शिवाजी के जीवन का अंतिम मिशन या अंतिम अभियान साबित हुआ। 1680 ईस्वी में इन 1680 शिवाजी डाइड, शिवाजी की मृत्यु हो गई। इसके बाद लिखिए कैबिनेट ऑफ शिवाजी। शिवाजी का मंत्रिमंडल, कैबिनेट ऑफ शिवाजी या शिवाजी का मंत्रिमंडल। शिवाजी के कैबिनेट में, शिवाजी के मंत्रिमंडल में 8 प्रमुख लोग हुआ करते थे। और ध्यान रखेंगे, जिन्हें शिवाजी के अष्टप्रधान कहा जाता था। एग्जाम में भी पूछेंगे कि बताइए भारत के इतिहास में किस राजा के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, या किसके दरबार में अष्टप्रधान हुआ करते थे। ही वॉज शिवाजी, शिवाजी के अष्टप्रधान। और ध्यान रखेंगे, शिवाजी के अष्टप्रधानों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल हुआ करता था पेशवा। और ध्यान रखेंगे, मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को ही क्या कहा जाता था, पेशवा। सर माफ करें, मैंने आपको बीच लेक्चर में परेशान किया, पर अंग्रेजों की सहायक संधि क्या थी एक बार बता सकते हैं मेरे भाई? मैंने आपको बताया था बंगाल का गवर्नर जनरल जब बनाकर भेजा गया था लॉर्ड वेलेजली को। तो लॉर्ड वेलेजली ही 1798 में भारत में सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि लेकर आया था। इस सहायक संधि के तहत अंग्रेज भारत के कमजोर राजाओं को आर्मी हेल्प या मिलिट्री हेल्प दिया करते थे, सैन्य मदद किया करते थे, और बदले में उनके रेवेन्यू का एक बड़ा भाग लिया करते थे। उसी को सहायक संधि कहा जाता था। जो राजा कमजोर हुआ करते थे उनके राज्य में अपने कैंटनमेंट्स, अपनी छावनियां एस्टेब्लिश किया करते थे ब्रिटिशर्स, ताकि वो जो कमजोर राजा है अगर वो किसी से लड़े तो उनकी मदद करे ब्रिटिश आर्मी। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो कमजोर राजाओं को मिलिट्री हेल्प दिया करते थे, सैन्य मदद किया करते थे, और दूसरी तरफ डिवाइड एंड रूल भी किया करते थे। उन कमजोर राजाओं को आपस में लड़ाने का काम भी कौन किया करते थे? ब्रिटिशर्स किया करते थे। इसलिए मैंने आपको बताया कि भारत में वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला राज्य कौन सा हुआ? हैदराबाद। मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। दूसरा लिखिए अमात्य। दूसरा लिखेंगे अमात्य, या इसी को पंथ या मजूमदार कहा जाता था, जो बेसिकली हुआ करता था रेवेन्यू मिनिस्टर, राजस्व मंत्री। लिख लीजिए, रेवेन्यू मिनिस्टर या राजस्व मंत्री कहलाता था अमात्य। एक लिखेंगे सुमंत या दबीर, जो हुआ करता था फॉरेन मिनिस्टर या विदेश मंत्री। फॉरेन मिनिस्टर या विदेश मंत्री।
एक लिखेंगे वाकिया नवीस, एक लिखेंगे वाकिया नवीस। वाकिया नवीस, ही वॉज बेसिकली इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये हुआ करता था सूचना मंत्री। अगला लिखिए सुरू नवीस, अगला लिखेंगे सुरू नवीस, ही वॉज लेटर्स मिनिस्टर, पत्राचार मंत्री। नेक्स्ट एक लिखेंगे सर नौबत, एक हुआ करता था सर नौबत, हु वॉज बेसिकली आर्मी चीफ, सेनापति। एक लिखिए पंडित राव, एक हुआ करता था पंडित राव, हु वॉज मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस वर्क्स, रिलीजियस वर्क्स मिनिस्टर्स। और एक याद रखेंगे न्यायाधीश, जो बेसिकली लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री या मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। ये थे शिवाजी के दरबार के अष्टप्रधान, ये कहलाते थे अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी। इसके अलावा शिवाजी ने अपने शासनकाल में दो टैक्सेस या दो प्रकार के कर लागू किए थे, जिसमें से एक कहलाता था चौथ, जो कि हुआ करता था कुल उपज का एक चौथाई, कुल उपज का एक चौथाई भाग चौथ के रूप में वसूल किया जाता था शिवाजी के शासनकाल में। और ध्यान रखेंगे एक टैक्स कहलाता था सरदेशमुखी, एक कहलाता था सरदेशमुखी, जो कि कुल आय का 1/10 हुआ करता था। ये थी दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप जानते होंगे शिवाजी के दो पुत्र थे, एक का नाम संभाजी था और एक थे राजाराम। लेकिन शिवाजी के बाद अगले मराठा शासक बने संभाजी, उसके बाद राजाराम, उसके बाद राजाराम के पुत्र शिवाजी सेकंड। लेकिन शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में और फिर पेशवाओं के बारे में हम कल बात करेंगे। टॉपिक जारी रहेगा, आगे की कहानी कल डिस्कस करते हैं, आज केवल शिवाजी के बारे में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं दोस्तों। हैव अ नाइस डे।